मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल एंड हैंडसम स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम एम थापर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो जो मेरा प्रीवियस वाला टॉपिक था वह कंप्लीट हो चुका है, मतलब प्रीवियस वाला जो चैप्टर था। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने सेल वाला पढ़ लिया था और सेल साइकिल सेल डिवीजन पूरा कंप्लीट हो गया था। और जो पहला चैप्टर था आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग, वो भी खत्म हो गया था। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ नए तरीके से। तो आज का जो हमारा रहेगा टॉपिक, सेकंड चैप्टर रहेगा आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रहेगा। बायोलॉजिकल, इसको पढ़ते हुए हैं और मजा लूटते हैं। क्लासिफिकेशन ये है। तो पहले हम क्लासिफिकेशन का मीनिंग जान लेते हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्या है। इसको हम पहले डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब हम जानते हैं क्या, जैसे कि हम अपने आसपास ये हो गए, अपने आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे या फिर छोड़िए इसको तो बातों को पहले हम दैनिक जीवन में लेते हैं। क्लासिफिकेशन को पहले जनरल टर्म में हम समझते हैं कि होता है क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हम कोई भी दो वस्तु हो गए आपके पास या फिर कई सारी वस्तु हो गई या फिर जो भी है आपके पास, मान लीजिए, तो आप किसी एक उसके लक्षण के आधार पर, कैरेक्टर के आधार पर उसको दो भागों में बांट सकते हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा। जैसे सिंपल एग्जांपल आप ले लीजिए, एक आप पेन भी ले सकते हैं, काला पेन, नीला पेन, हम उसके स्याही के आधार पर बांट दिए, काला पेन, नीला पेन, ये क्या हो जाएगा, दिस इज क्लासिफिकेशन। ठीक, ये हो जाएगा। जैसे क्लास में अगर हम कोई टीचर है, वो अगर क्लास को दो भागों में बांट देगा, एक तरफ बॉयज हो जाएंगे, एक तरफ क्या हो जाएंगे, गर्ल्स हो जाएंगे, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन का आधार वो क्या है, सेक्स है, मेल और फीमेल में बांटने का। इसी तरह क्लास की पूरी, अगर हम आपके पास अगर 1000 बच्चे हैं मान के चल रहे हैं किसी क्लास में, तो उसको हम दो भागों में, तीन भागों में, चार भागों में, जितना भागों में चाहे उतना भागों में हम उसको बांट सकते हैं। अगर हम उसको दो भागों में डिवाइड कर दें, एक पढ़ने वाले और एक न पढ़ने वाले, तो दो ग्रुप हो गया उसमें। ठीक, ये भी क्या है, ये भी क्लासिफिकेशन ही है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी मैटर को ले लीजिए, किसी लक्षण के आधार पर जब हम उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका क्लासिफिकेशन कहलाता है। आई होप कि आपको अभी क्लासिफिकेशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन हम करते क्यों, वाई द क्लासिफिकेशन डू। तो क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, करते हैं इसलिए ताकि हम अपने जो स्टडी कर सकें, जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, आसान बनाने के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अब हमारे पास 1000 स्टूडेंट हैं, ये हो जाएगा 1000। अगर हमको 1000 स्टूडेंट के बारे में जानना हो पर्सनली तो हम शायद ना जान पाए। ठीक, ध्यान से समझिएगा इसको। तो इसको हम क्या करेंगे, दो भागों में बांट देंगे, ये हो जाएगा। एक को हम 500 दे दिए, एक को क्या दे दिए, 500 दे दिए। ठीक, अब जब हम ये जो डिवाइड किए हैं, किसी कैरेक्टर के आधार पर क्या किए होंगे, डिवाइड किए होंगे। कैरेक्टर हम ले लिए कि ठीक है, जिसका नंबर 60% से अधिक उसको हम एक ग्रुप में कर दिया, जिसका 60% से नीचे उसको हमने एक ग्रुप में कर दिया। तो ग्रुप ए में कितने आ गए, 500 आ गए, ग्रुप बी में कितने आ गए, 500 आ गए। ठीक, तो बहरहाल अब हम कह सकते हैं जो ग्रुप ए वाले बच्चे हैं, ये ठीक ठाक से अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये अपने चैप्टर को क्या करते हैं, रिवीजन वगैरह करते रहते हैं, अच्छे टेस्ट वगैरह देते हैं, जिस वजह से इनका नंबर क्या होता है, अच्छा आता है। ये हो गया कॉमन कैरेक्टर हो गया ए वाले का। ए वाले में जितने भी आएंगे सबका यही कॉमन कैरेक्टर हो जाएगा। इस तरह बी वाले में भी आ गए, तो बी वाले में ये पढ़ने लिखना नहीं है, सब फ्राडियागिरी करते हैं, यहाँ घूमते हैं वहाँ घूमते हैं। तो ओवरऑल 500 लोगों का ही कैरेक्टर हो गया। अब हमको जानने एक एक बारे, एक एक स्टूडेंट के बारे में हम नहीं जाएंगे तो भी हमारा काम हो गया। ठीक, तो ये हो, तो क्लासिफिकेशन इसीलिए करते हैं ताकि हम जो ऑरिजिन हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको क्या कर सकें, अच्छे से स्टडी कर सकें सबके बारे में। क्योंकि इस पृथ्वी पर लाखों जीव रहते हैं, सबके बारे में हम स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं, ताकि हम उसको आसानी से क्या कर सकें, पढ़ सकें। आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, हम इसको करते क्यों हैं, ताकि हम उसको आसानी से स्टडी कर सकें। लाखों को हम एक एक नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम एक एक ग्रुप में बांट देंगे।
इस वजह से हमको पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसके पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, जो प्रीवियस वाला चैप्टर था, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो ये चैप्टर हमारा क्या था, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता क्या है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये हमने पढ़ा था। तो इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि हमारे आस-पास अलग-अलग तरह के क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज़्म पाए जाते हैं। जैसे हम हो गए, हम भी एक ऑर्गेनिज़्म है, प्लांट है वो आपको, वो भी क्या है, एक ऑर्गेनिज़्म है। वायरस है वो भी क्या है, ऑर्गेनिज़्म। बैक्टीरिया है वो भी क्या है, ऑर्गेनिज़्म है। तो मतलब हम चारों ओर से ऑर्गेनिज़्म से क्या हुए, घिरे हुए हैं। ये सब हमने प्रीवियस वाले वीडियो में, मतलब प्रीवियस वाले जो टॉपिक था उसमें पढ़ा था। ठीक, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। तो जो क्लासिफिकेशन है ना, ये जो डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड है ना, इसी को हम क्या करते हैं, अलग-अलग ग्रुप में बाँटते हैं, किसी कैरेक्टर के आधार पर। जैसे हम जंतु हैं, हमको एक ग्रुप में हो गए, पौधे एक एक ग्रुप में हो गए, वायरस हो गए, एक ग्रुप में हो गए, ठीक? तो बहरहाल जंतुओं के बारे में आपको 5-6 कैरेक्टर आप क्या करिए, याद कर लीजिए, सभी जंतुओं को कॉमन कैरेक्टर हो जाएगा। इसी तरह पौधों के बारे में, इसी तरह आपका वायरस के बारे में। दैट्स इट, हो जाएगा आपका मतलब आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था आपका, अरस्तू ने बताया था, ठीक? ये अरस्तू एक काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट है। अरस्तू ने बताया था क्लासिफिकेशन के बारे में। इन्होंने सबसे पहले दिया था। इन्होंने जो ऑर्गेनिज़्म था, इसको 2 भागों में बाँटा, ठीक? इनके अनुसार, अरस्तू के अनुसार जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इनके अनुसार इन्होंने एक प्लांट हो जाएगा आपका, ये एक आपका क्या हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया, ठीक? इसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद आपके कैरोलस लीनियस आते हैं। वो भी क्या करते हैं, ऑर्गेनिज़्म को 2 भागों में बाँटते हैं। लीनियस, ठीक? कैरोलस लीनियस आते हैं, ये भी क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज़्म होते हैं ना, जब हम हो गए और प्लांट हो गए, तो इनको 2 भागों में बाँटते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज़्म हमारी पृथ्वी पे होते हैं, उनको क्या करते हैं, 2 भागों में बाँटते हैं। एक हो जाएगा आपका प्लांट हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एनिमल, ठीक है, ये हो जाएगा। ये लीनियस के अनुसार चल रहे हैं हम लोग। तो प्लांट के अंदर इन्होंने क्या बाता, इन्होंने कहा कि जो भी आपका क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये भी आते हैं। जो आपका फोटोसिंथेटिक प्लांट, फोटोसिंथेसिस वाले प्लांट होते हैं, वो भी आते हैं आपका। तो प्लांट लिख दीजिए, विथ फोटोसिंथेसिस। फिर आपका जो वो कवक होगा ना, फंगस होते हैं, ये भी आते हैं। वायरस हो गए, वो भी आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका। तो लिनियस ने ऑर्गेनिज्म को, जो भी हम पूरे विश्व में ऑर्गेनिज्म, उसको 2 भागों में बाँट, एक प्लांट हो जाएगा, एक एनिमल हो जाएगा। अब प्लांट के अंदर क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फंगस हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। एनिमल के अंदर जो भी हम लोग हैं, वो सब सारे आ जाएँगे, ठीक? ये यूनिसेलुलर से लेके मल्टीसेलुलर सारे आ जाएँगे एनिमल के अंदर, ठीक? ये हो गया कैरोलस लिनियस के अनुसार। तो क्या यह सही है? चलिए पहले इसके फ़ायदे के बारे में देख लेते हैं। तो एटलीस्ट यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन, मतलब शुरुआती स्तर पर था, तो इन्होंने 2 भागों में बाँट दिया। तो प्लांट के जो भी लक्षण हम लोग अ, पढ़े, मतलब यहाँ पर पढ़ते हैं, वो ऑलमोस्ट सभी पर लागू हो जाएँगे, बहुत सारे पर लागू नहीं होंगे। और एनिमल के बारे में जो पढ़ाएँगे, वो उन सब पर लागू हो जाएँगे। तो बहरहाल कुछ हद तक हमके रिलीफ़ महसूस हुआ कि ठीक है, ऑर्गेनिज़्म 2 भागों में बाँट देते हैं और इसका कैरेक्टर पढ़ लेते हैं, तो ऑलमोस्ट सबका हो जाएगा। लेकिन इसका मैक्सिमम क्या है, ड्रॉबैक है। क्या है ड्रॉबैक है? ड्रॉबैक, ठीक है, ये तो कुछ बहुत फर्जी टाइप का क्या था, क्लासिफ़िकेशन था। ड्रॉबैक देख लेते हैं। ड्रॉबैक ये है कि इन्होंने जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, वो अलग-अलग होते हैं। तो इन्होंने क्या किया था आपका, जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया क्या है आपका, प्रोकैरियोटिक है। तो इसको इन्होंने कहाँ पर रख दिया था, यूकैरियोटिक के अंदर, क्योंकि प्लांट के अंदर रखा, तो ये भी क्या होता है, ड्रॉबैक है। बैक्टीरिया प्लेस्ड इज अंडर, ये हो जाएगा। फिर सेकंड हो जाएगा आपका, जो आपका कवक होता है, फंगस जिसे बोलते हैं ना, उसको भी इन्होंने क्या किया था, इसी के अंदर प्लेस्ड कर दिया था। ये भी क्या होता है, एक ड्रॉबैक होता है। इसके अलावा जो आपका वायरस होता है, ये तो बैक्टीरिया, ये तो प्रोकैरियोट्स भी नहीं होता, इसको भी इन्होंने प्लांट के अंदर प्लेस्ड कर दिया था, ये भी क्या होता है, रॉन्ग है, ये भी गलत है, ठीक? तो हमारा ये 3-4 पॉइंट जो है कि ड्रॉबैक होते हैं, तो इन्होंने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सबको क्या कर दिया, प्लांट के अंदर
रख दिया। जबकि हम जानते हैं कि प्लांट क्या होता है, वह फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इससे फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो ओवरऑल ये अपने आप ही क्या हो गए, अलग हुआ है। तो इसका क्या होता है, ड्रॉबैक था। इसके बाद एक साइंटिस्ट आपका आते हैं, जेके विटेकर, जो भी हमें नीट का सिलेबस में दिया हुआ है, हमको वही वही पढ़ना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक। इसके बाद आते हैं मिस्टर जेके विटेकर। जेके विटेकर आते हैं 1969 ईस्वी में, ठीक है, ये हो जाएगा 1969 ईस्वी में आते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जो भी आपने कहा ये बिल्कुल भी फर्जी टाइप का है, ये ऐसा नहीं होता है। जियो का क्लासिफिकेशन कैसे करते हो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। या फिर पूरे विश्व को इन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसे होता है। आप ये फर्जी टाइप के लेकर आ गए हैं, जिसमें आपका वायरस भी उसी में रख दिए हैं, आपका प्रोटोजोआ भी उसी में रख दीजिए, कवक को भी उसी में रख दीजिए, हैं, सारे को एक ही में रख दिए हैं। बताइए कोई क्लासिफिकेशन होता है? तो इन्होंने खुद का अपना एक दिया क्लासिफिकेशन, जिसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। मतलब विश्व में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 भागों में बाँट दिया, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, ये हम ऑर्गेनिज्म लिख देते हैं यहीं पर, और जो डिवाइड किए हैं वो किसी आधार पर किए हैं, किसी बेसिक आधार पर ही किए हैं। ये हमारा ऑर्गेनिज्म हो गया, इसको हम क्या करते हैं, 2 भागों में बाँटते हैं, ठीक है। एक आपका हो जाएगा प्रोकैरियोटिक्स, एक आपका क्या हो जाएगा यूकैरियोटिक, जो भी इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर एक ग्रुप आपका आ जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, मोनेरा कहेंगे, ठीक, ये आ जाता है। फिर यूकैरियोटिक को फर्दर 2 भागों में बाँटते हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, ये आपका हो जाएगा। तो यूनिसेल्युलर के अंदर आपको एक ग्रुप के बारे में पढ़ना है, वो क्या है, उसको प्रोटिस्टा कहते हैं, प्रोटिस्टा। फिर मल्टीसेल्युलर को आपको 2 भागों में बाँटते हैं, ये आपका हो जाएगा सेल वॉल, विथ सेल वॉल, ये विदाउट सेल वॉल है। तो यहाँ आपको विदाउट सेल वॉल में क्या होता है, एनीमेलिया होता है, या फिर इसको एनिमल ग्रुप भी कहते हैं। विथ सेल वॉल को इसको क्या कहते हैं, 2 भागों में बाँटते हैं, किसके आधार पर, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो यहाँ आपका आ जाएगा, आपका प्लांट हो जाएगा, प्लांटी जिसे कहते हैं। यहाँ आपका आ जाएगा फंगिस हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, फंगस कहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के एबिलिटी के आधार पर आते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस आधार पर जेके विटेकर ने ऑर्गेनिज्म कितने भागों में बांटा, 5 भागों में। आपको मोनेरा के बारे में पढ़ना है, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है, फिर हमको क्या पढ़ना है, प्लांटी के बारे में पढ़ना है, फंगस के बारे में पढ़ना है, एनिमेलिया के बारे में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। तो जो भी आएगा 1-2 चैप्टर इसके बाद आएगा, वो सब इन्हीं सब पे बेस्ड है। तो फिर से एक बात दोहरा रहे हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम स्टार्ट करते हैं, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग-अलग, किसी भी कैरेक्टर के आधार पर अलग-अलग भागों में बाँटना, ये क्या कहता है, क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम ऑर्गेनिज्म को किसी कैरेक्टर के आधार पर अलग-अलग भागों में बाँटते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। ऐसा मतलब ये नहीं कि किसी भी तरीके से आप किसी को भी बाँट सकते हैं। अपने पढ़ने के लिए आप किसी भी तरीके से आप उसको बाँट कर आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ये आपके लिए। लेकिन जो साइंटिफिक जो इसका डिवीज़न होता है, वो आपका इंटरनेशनल जो भी इसकी एजेंसी होती है, वही करती है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपका मतलब ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म कितने भागों में बाँटा गया? 2 भागों में बाँटा गया। पहले अरस्तू ने बाँटा, फिर उसके बाद कैरोलस लिनियस आते हैं, उन्होंने 2 भागों में बाँटा, उन्होंने भी 2 भागों में बाँट दिया, प्लांट और एनिमल में बाँटा। प्लांट के अंदर उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को रख दिया, जैसे कि आपका जो प्रोकैरियोटिक है उसको भी रख दिया, वायरस हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, फंगस वगैरह ये सब भी रख दिए, जो कि ये सब बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं। ना वायरस फोटोसिंथेसिस करता है, ना ही आपका या ये बैक्टीरिया वगैरह करते हैं, और ना ही आपका काइटिन क्या कहते हैं उसको, कवक वगैरह करते हैं। तो इसीलिए वो क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी सही नहीं था, जेन्युइन नहीं था। तो फिर आते हैं मिस्टर जेके विटेकर 1969 ईस्वी में। इन्होंने ऑर्गेनिज्म कितने भागों में बाँटा, 5 भागों में बाँटा। जो आपका प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो आपके किसमें आते हैं, मोनेरा में आते हैं। ठीक है, मोनेरा में आते हैं। फिर आपका जो यूकेरियोटिक के अंदर जो आपका सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे आपका क्लोरेला हो गया। क्लोरेला आपका क्या होता है, एलगी होता है, वो किसके अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा के आता है। इसके अलावा पैरामीशियम भी किसके अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो फिर उसके बाद इसको मल्टी सेलुलर में 2 हो गए आपका, विदाउट सेल वॉल, विद सेल वॉल।
तो विदाउट सेल वॉल में कौन आ गया, एनिमेलिया। इसके अंदर क्या हो गया, हम लोग आ गए, एनिमल आ गए, हम हो गए, गाय भैंस हो गया, ये सब आ गए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता। फिर जो सेल वॉल होते हैं उसको 2 भागों में फर्दर बाँटते हैं। फोटोसिंथेसिस के आधार पर, जैसे प्लांट हो गए, हमारे आस-पास जो भी प्लांट होते हैं क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर इस प्लांट को जाएँगे तो फर्दर कितने भागों में बाँटते हैं, 5 भागों में बाँटते हैं। वो सब हमको पढ़ना है भी डिटेल में बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद हम जो हमारा सेकंड पार्ट होता है, फंगस होता है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। इसको भी कई सारे भागों में बाँटते हैं, जो भी हम इसके बाद ही पढ़ेंगे जस्ट। ठीक है? आई होप कि आपको ये जो क्लासिफिकेशन है मिस्टर जेके विटेकर का ये समझ में आया होगा। ठीक है? चलिए इसका थोड़ा-सा एनसीईआरटी पोर्शन देख लेते हैं और कुछ जो छोटा पॉइंट है वहीं पे हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है? तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, सेकंड चैप्टर का। क्योंकि हमारे पृथ्वी पे क्या पाए जाते हैं, लाखों जीव पाए जाते हैं, तो उनका स्टडी करना आसान नहीं होता। इस वजह से हम अलग-अलग ग्रुप में बाँट देते हैं और उसी को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्योंकि हम ऑर्गेनिज़्म को बाँटते हैं इसलिए वहाँ पे हम बायोलॉजी शब्द यूज़ करते हैं। क्योंकि दे हैव द जीव की लिविंग होते हैं ना ये। तो सबसे पहले किसने क्लासिफाई किया था, कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम में बाँटा था। एक प्लांटी हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एनिमेलिया हो जाएगा। ठीक? ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए द दिस सिस्टम डिड नॉट यह सिस्टम जो होता है बिटवीन यूकेरियोटिक और मतलब यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस नहीं बताता। क्योंकि इन्होंने जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको भी क्या कर दिया है, प्लांटी के अंदर रख दिया, तो ये सिस्टम फर्जी टाइप का था। बिटवीन यूकेरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर कुछ कहीं भी डिफरेंस नहीं बताता है। ठीक, ये हो जाएगा। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक्स, अच्छा हाँ, मतलब ना ही प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक में डिफरेंस बताता है, ना ही मल्टीसेल्युलर यूनिसेल्युलर भी बताता है, ना ही फोटोसिंथेटिक कह लीजिए और नॉन फोटोसिंथेटिक्स के बीच में क्या होता है, डिफरेंस बताता है। मतलब एक तरह से फर्जी टाइप का था इनका। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, ये सब आप लोग जो है कि पढ़ लीजिए, कुछ है नहीं, बस इसके बारे में बताया क्यों जो है कि क्या करता है या फॉलो नहीं करता है, फिर इसके आधार पर बहुत सारे एक्सेप्शन वगैरह हैं, तो ये सब लिखा गया है। आइए देखिए मिस्टर जे के विटेकर का देखते हैं। आर.एच. विटेकर ने 1969 ईस्वी में क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने जीव को कितने भागों में बाँटा, प्रोटिस्ट मोनेरा हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, फंगस हो जाएगा, प्लांटी हो जाएगा और एनिमेलिया में बाँटा। द मेन कैटेगरी क्लासिफिकेशन इज यूज्ड बाय द इंक्लूडिंग द सेल स्ट्रक्चर। देखिए सेल क्या आता है, मतलब जो क्लासिफिकेशन का बेस क्या था आपका, सेल का स्ट्रक्चर था कि मतलब सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक, जैसे हम लोगों ने वहाँ पर बाँटा था कि पहले प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में बाँटा। फिर इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, मतलब कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर को प्रोटिस्टा में रखा, मल्टीसेलुलर को फिर 2 भागों में बाँटा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उन पर न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे कि आपका जो फंगस और क्या होते हैं वो, जो प्लांटी होते हैं ना, हाँ, उनको फोटोटॉपिक के आधार पर हमने बाँटा। ठीक है? तो आपका एक प्लांटी हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा रिप्रोडक्शन एंड फाइटोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है? ये आपका कुछ है, ज़्यादा कुछ है तो नहीं। जैसे कि ये आपका हो जाएगा सेल टाइप। देखिए प्रोकैरियोटिक्स, ये आपका मोनेरा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, फंगस क्या होता है, यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक, सब यूकैरियोटिक, क्योंकि हमने सिंपली भागों में 2 भागों में बाँट दिया था। सेल वॉल क्या होता है, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक्स में सेल वॉल पेप्टाइड और ग्लाइकॉन के बने होते हैं। प्रोटिस्टा में या प्रेजेंट होता है सब में, जैसे कि आपका अगर क्लोरेला रहेगा तो उसमें रहेगा कि जो यूनिसेलुलर एलगी होता है, जबकि जब कोई जंतु उसमें है यूनिसेलुलर, जैसे पैरामीशियम है, तो उसमें क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, इसीलिए लिखा है प्रेजेंट इन सम एंड एब्सेंट इन सम। फंगस में काइटिन का बना होता है, प्लांटी में क्या होता है, सेल्यूलोज का होता है, एनिमिलियम क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये आप याद कर लीजिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं पाया जाता, बाकी सब में क्या होता है, पाया जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर होता है, सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, इसके टिश्यू, ये सब आपको देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। फिर इसके बाद बहुत कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, सब बहुत से लिखा गया है कि बताया गया है इस क्लासिफिकेशन के बारे में हम क्या-क्या स्टडी कर सकते हैं, कि प्लांट को आगे फर्दर 4-5 भागों में बाँटते हैं, कुछ इस तरह से है। फिर इसमें आपका एग्जाम्पल बताया गया है कि मोनेरा क्या-क्या एग्जाम्पल होते हैं, फिर प्रोटिस्टा वगैरह का भी, और फिर क्या कर सकते हैं उसको, एनिमेलिया वगैरह का भी सब दिया हुआ है। कुछ देख देख लेते हैं, जैसे कि आपका ये देखिए जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास क्लोरेला। ठीक है? ये जो होता है ये एल्गी में भी रहते हैं, साथ में प्लांट में भी रहते हैं। ठीक है? विथ पैरामीशियम के साथ। तो ये तो इसके बारे में आप चिल करिए, क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल एकदम स्टडी करेंगे, एक-एक के बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आप लोग चिंता मत करिए। तो चलिए
चैप्टर 3 मतलब चिंता मत करिए, सब बारे में हम अच्छे से बहुत पढ़ाएँगे। जस्ट अभी इसके बाद जब अगला चैप्टर हम मतलब अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा मोनेरा रहेगा, उसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आई होप को आपको ये जो क्लासिफिकेशन है, जो इंट्रोडक्शन वगैरह है, ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक लाइक तो बनता ही है कि नहीं? और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कल हम लोग मिलेंगे मोनेरा के साथ, ठीक? तो तब तक आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, है कि नहीं? तो तब तक इसमें शादियों का मौसम भी तो चल रहा है कि नहीं? तो जाइए, वैसे भी फर्जी टाइप से खाने में जाइए, है कि नहीं? फर्जी टाइप खाने का मतलब है जाइए कि न्योता-व्योता ना मिले तब वो चले जाइए आप लोग वहीं पर, जिसके जिसके घर शादी है उसी के सामने लेकर खाइए, उसी से माँग लीजिए प्लेट-वलेट कहाँ पर रखा है कि नहीं?